नाज़रीन, आज हम उर्दू दुनिया का आगाज कर रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर में मुनक़िद होने वाले 23वें कुल हिंद उर्दू किताब मेले से। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हर साल कुल हिंद पैमाने के उर्दू किताब मेले मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िद करती है और इस साल का ये कुल हिंद उर्दू किताब मेला कश्मीर यूनिवर्सिटी की अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के इश्तिराक से 15 से 23 जून तक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कहा कि सार्फियत के इस अहद में किताब की तहजीब से क़ारीन और अवाम का रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है, जिसे मजबूत करने के लिए किताबों के मेले का मुनक़्क़िद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। 15 तारीख से 23 तारीख तक कश्मीर यूनिवर्सिटी के अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के इश्तिराक से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने इसमें कोई 86 स्टॉल लगाया हुआ है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से 51 बुक पब्लिशर्स शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो किताबें हैं, ख़ास तौर पे NCPVL की किताबें, हमने ये कोशिश की है कि जो तलबा और तालिबात हैं उनको 40% से लेकर 70% तक डिस्काउंट दें और लोग किताबों से महजूज़ हों। ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ़ उर्दू अदब से रिलेटेड किताबें नहीं हैं, बल्कि उर्दू में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमारे पास किताबें मौजूद हैं। मैं तमाम कश्मीरी आवाम को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। 23वें कुल हिंद उर्दू किताब मेले का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद और कौमी काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के हाथों अमल में आए। इस मौके पर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने उम्मीद जाहिर की कि इस मेले से कश्मीरी ज़बान और उर्दू ज़बान के रिश्ते में और मजबूती पैदा होगी। उन्होंने कहा कि उर्दू काउंसिल फ़रोग़ उर्दू के मंसूबों में कश्मीरी अदीबों और शायरों को खास तौर पर शामिल करना चाहती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़्क़िद किए गए कौमी उर्दू काउंसिल के 23वें उर्दू किताब मेले की इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी अवाम को अपनी मादरी ज़बान के साथ उर्दू ज़बान की तालीम और तदरीस पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि उर्दू में तमाम उलूम व फ़नून का खजाना मौजूद है और उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान होने के साथ साथ कश्मीर की सरकारी ज़बान भी है। बहुत ज़रूरत है, न सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, लिखने की भी ज़रूरत है और इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसी मीठी ज़बान मैं नहीं समझता कोई भी ज़बान है, और जो इसमें आपका ख़जाना है वो किसी ज़बान में इतना ख़जाना मैं समझता हूँ। ये मैं इनकी मेहरबानी है कि ये इसको फ़रोग़ दे रहे हैं उर्दू को, और मेले में जो किताबें रखी हैं वो सब लोग देखें और पढ़ें और लें, उसी से ज़बान आगे बढ़े। तालीम जब आप पालोगे तो आप आसमानों को जीत सकते हो। तालीम के बगैर कुछ नहीं होगा, और उस तालीम को पाने के लिए ये यूनिवर्सिटी तैयार है। इसका फ़ायदा उठाएं और वहाँ पहुँचाएं, न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान उर्दू है। यहाँ उर्दू के बड़े बड़े उदबा और शोरा पैदा हुए हैं और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और अदब को नई जोहद से आशना किया है। कश्मीरी ज़बान से उर्दू ज़बान का बहुत गहरा रिश्ता है। इन ख्यालात का इजहार 23वें किताब मेले की इफ्तिताही तकरीब में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने हाज़रीन से मुखातिब होते हुए किया। मैंने ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे कश्मीर को इंतखाब किया। डायरेक्टर बने हुए मुझे 9 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने अपने डायरेक्टरशिप में मैंने ये चाहा कि हमारा पहला किताब मेला जम्मू एंड कश्मीर में हो, और मैं यहाँ के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़बानें एक दूसरे के पूरक होती हैं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होती हैं, एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होती हैं। तो वो जहाँ अपनी मादरी ज़बान के लिए जद्दोजहद करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, वहीं मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान को भी वो आगे बढ़ाएं और उर्दू ज़बान
میں ہر طرح کے موضوعات موجود ہیں، خزانے موجود ہیں اردو زبان کے اندر. تو اس مقصد سے میں نے چاہا کہ یہاں کشمیر یونیورسٹی کے اندر میں یہ پروگرام کروں. اور ہم یہاں جو کتاب میلہ ہم نے کیا ہوا ہے تو NCPL کے جو ہمارا اسٹال ہے اس اسٹال کے اندر ہر طرح کی کتابیں ہیں اور 40% سے 70% تک ڈسکاؤنٹ ہم دے رہے ہیں بچوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے. تو میں یہ چاہوں گا کہ لوگ یہاں آئیں، یہاں آ کر دیکھیں. اور ہم نے صبح سے شام تک ادبی اور تہذیبی، کلچرل اور ثقافتی پروگرام کا بھی انعقاد کیا ہے تاکہ لوگ یہاں آئیں تو بور نہیں ہوں، محظوظ ہوں، یہاں کے پروگرام میں شامل ہوں اور کتابیں بھی خریدیں، کتابیں پڑھیں بھی، کتابوں کے تئیں ان کا ذوق و شوق بڑھے. اس مقصد سے ہم نے یہاں پہ یہ پروگرام کیا ہے. کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد نے میلے کے انعقاد پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے یقین دلایا کہ کشمیر یونیورسٹی قومی اردو کونسل کے تعاون سے اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے ہر طرح کے پروگرام کرنے کے لیے تیار ہے. ڈائریکٹر صاحب NCPL عقیل صاحب کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پوزیشن ابھی تھوڑے دن پہلے ہی انہوں نے لی ہے اور بہت تیزی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کارروائی چل رہی ہے NCPL کا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے یہ چاہا کہ یہ پروگرام ایک بڑا پروگرام ہے 9 روز کا وہ یہاں پہ ہو کشمیر یونیورسٹی میں. تو میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں NCPL کو کہ جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز کشمیر کے اندر میں چاہیں گے ہم لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور یونیورسٹی برابر شانہ بشانہ NCPL کے ساتھ چلتی رہی ہے اور اب زیادہ چلے گی، اس لیے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اردو زبان کے فروغ کے لیے یہاں پہ ضرورت ہے تو جو بھی ممکن ہوگا یونیورسٹی آپ کے ساتھ مل کے کرے گی. افتتاحی تقریب میں اردو شائقین کے علاوہ وادی کشمیر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلباء کثیر تعداد میں موجود تھے. یہ شعر داغ دہلوی کا ہے. اس شعر میں داغ انسان کے اختیارات اور اس کی بے چارگی کا ذکر کر رہے ہیں. داغ کہتے ہیں کہ اگر انسان کچھ کرنے پر آئے تو ایسا کوئی کام نہیں ہے جو وہ کر نہ سکے، لیکن یہی انسان اس قدر مجبور بھی ہے کہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. یعنی بیک وقت انسان با اختیار بھی ہے اور لاچار و بے بس بھی. اردو کتاب میلے کے دوسرے دن جموں کشمیر میں قائم کعبہ MDTP کورس کرانے والے مراکز کے نگرانوں کے ساتھ مذاکرہ منعقد کیا گیا، جس میں ان مراکز سے فارغ طلبہ کو اسناد بھی سونپی گئی. مذاکرے میں سینٹرل کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر مہراج الدین میر بطور مہمان ذی وقار شریک ہوئے اور کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے اپنے خطاب میں اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ کونسل نے ریاست میں جو اردو کمپیوٹر سینٹر قائم کیے ہیں ان سے ہزاروں کی تعداد میں طالب علم اردو، فارسی، عربی اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر کے برسر روزگار ہو رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کی کفالت کے لائق ہو گئے ہیں. کل ہند اردو کتاب میلے کے دوسرے دن کشمیر میں قائم کعبہ MDTP سینٹرز کے نگرانوں کے ساتھ ایک روزہ مذاکرے میں خطاب کرتے ہوئے قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے کہا کہ کشمیر خطے کی زمین اردو زبان کے لیے بڑی زرخیز ہے، اسی لیے قومی اردو کونسل ریاستی NGOs، کالجوں اور مدرسوں کے توسط سے اپنی تمام اسکیمیں کشمیر میں چلانا چاہتی ہے. جو ہمارے سینٹرز ہیں ان سینٹرز کے سربراہان کا خیر مقدم ہے اور اس خیر مقدم کے ساتھ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ نے بہت اہم رول پلے کیا. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں ہمارے جتنے سینٹرز ہیں وہ ایک سینٹر نہیں ہیں، میں ان کو ایک صرف سینٹر نہیں مانتا ہوں،
बल्कि अपने तमाम सेंटर्स को मैं ये समझता हूँ कि वो NCPWEL के ब्रांच ऑफिस है। सेंटर्स के जितने इंचार्जेस हैं, मैं समझता हूँ कि वो NCPWEL की ताकत हैं। ताकत इसलिए हैं कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जो कुछ करता हूँ, जितने प्रोग्राम्स मुनक़द करता हूँ, उन तमाम प्रोग्राम्स को का इनेकाद करने में सेंटर्स इंचार्ज हमेशा हमारी मदद करते हैं और उनकी मदद के बगैर हम कहीं भी कोई भी प्रोग्राम मुनक़द नहीं कर सकते। मुज़ाकरे में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर महराजुद्दीन मीर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने शिरकत की। इस तकरीब में रियासत में कायम मराकज़ से फारिग तलबा को इसनाद भी सौंपी गई। इस तकरीब में वादी कश्मीर में चलने वाले कंप्यूटर मराकज़ के निगरानों के अलावा तलबा और उर्दू, अरबी और फारसी मराकज़ के इंचार्ज भी मौजूद थे। हमारे पास इनके साथ सेंटर जो चल रहा है NCPWEL के साथ वो काबा MDTP है, तो वो हमें है यहाँ पे शादीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में आता है। हम सेशनली 2 सेशन हमें इनके साथ चलते हैं। कम से कम हम इनके 60-70 कैंडिडेट्स हमें निकलते हैं ईच बैच में। जैसे अंदर अपने डायरेक्टर साहब की ज़ुबानी सुना कि हम और भी सेंटर दे रहे हैं या हमने और सेंटर दिए, ज़्यादा कश्मीर में ही सेंटर है, तो वो तो वही फैकल्टीज़ उनमें भी वहाँ पर भी प्लेसमेंट हो रही हैं उन बच्चों की। एक तो वहाँ पे हो रहे हैं क्योंकि हर सेंटर में 3 फैकल्टीज़ आ रहे हैं, और बच्चे अगर जब तक जॉब ना मिले तब तक, वैसे जैसे मैंने देखा अपने स्टूडेंट्स का DTP शॉप्स हैं उनके पास, वो भी कुछ बच्चे हमारे चला रहे हैं, या कंट्रैक्चुअल भी इसी यूनिवर्सिटी में भी कुछ कंट्रैक्चुअल है इस सर्टिफिकेट पे जिनका जॉब हुआ है। हमारा सेंटर जो है वो गुरेज में चल रहा है सर, इज़मर्ग में चल रहा है अभी तक सर। वो फार फ्लंग एरिया है, हिली एरिया है, और वो 6 महीने कट रहता है सर। वहाँ कोई मतलब कंप्यूटर की वहाँ एजुकेशन नहीं है, खाली हमारा एक वो सेंटर है NCPWEL जो वहाँ काम कर रहा है सर। अभी तक हमने 2016 से वहाँ किया NCPWEL स्टार्ट, जो रजिस्टर हुआ है काबा MDTP सर। वहाँ से हमने 3 बैच अभी तक निकाले। मैं चाहता हूँ सर वहाँ के गवर्नमेंट ज़्यादा तवज्जो दे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए सर। खाली वहाँ एक सेंटर है हमारा NCPWEL सेंटर सर, वहाँ पे जो चल रहा है। NCPWEL के तरफ से हम फ्री बुक्स सर, कोर्स के जो 6 बुक्स उनके होते हैं वो हम फ्री उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सर। वहाँ कश्मीर वैली में जितने हमारे कंप्यूटर सेंटर्स चलते हैं, उन सेंटर्स में जिन बच्चों ने टॉप किया है, आज हमने उन लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपने देखा कि काफ़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने टॉप किया, और ये और भी मेरे लिए खुशी का मकाम है कि जिन बच्चों ने टॉप किया उनमें से ज़्यादातर लड़कियां थीं। और मेरा ख्याल ये है कि अगर हर फैमिली के अंदर अगर लड़की को एजुकेट कर दिया जाए, उसको तालीम याफ्ता बना दिया जाए, तो उसकी वजह से पूरा घर तालीम याफ्ता हो जाता है। और इस तरह से अगर घर तालीम याफ्ता होगा तो सोसाइटी, समाज, शहर और पूरा हिंदुस्तान तालीम याफ्ता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर सेंटर में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम ये जो सेंटर खोल रहे हैं इसका उनको बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है, और इस कन्वोकेशन से उनकी काफ़ी हिम्मत अफजाई होगी। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से 23वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला 15 ta 23 जून 2019 अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी मैदान कश्मीर यूनिवर्सिटी हजरतबल श्रीनगर में मुनक्किद होगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और अब बात करते हैं फिल्म और उर्दू की। हिंदुस्तानी सिनेमा में कई फनकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में अदा किए गए किरदारों की वजह से अपना नाम तारीख में सुनहरे हरूफ में दर्ज करवाया है। ऐसे ही मशहूर फनकारों में अदाकारा शकीला का भी शुमार होता है। बॉलीवुड की मशहूर और मकबूल अदाकारा शकीला बेमिसाल हुस्न और लाजवाब अदाओं की मालिका थीं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान तकरीबन 50 फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते थे। उनको उर्दू जबान पर जबरदस्त उबूर हासिल था, जिसकी वजह से वो हर किरदार को बखूबी निभाती थीं। कुछ रोमानी नगमों की धुनों के जरिए वो हमेशा अपने मद्दाहों के दिलों पर जिंदा रहेंगी। आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, ओपी नैयर की मौसीकी से सजा हुआ और शकीला और गुरुदत्त पर फिल्माया गया फिल्म
آر پار کا یہ سدا بہار نغمہ اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔